शंभो। विशेष आग्रह है एक माता जी का। वैसे मैं ये सब अब सुनाती नहीं, मुझसे सब कहते हैं महाराज जी भजन नहीं सुनाते आप। ये जो 1 घंटा में गाती हूँ वो भजन नहीं होता। भजन जानते हो किसको बोलते हैं? जानते हो? नहीं ना, जानते ही नहीं। भजन गाना, नाचना, झूमना एक और बात है, लेकिन भजन का अर्थ क्या होता है? ताल पर नाचना, सुर पर नाचना अच्छी बात है, लेकिन कितना उतरा भजन में, शब्द क्या था, भजन का मायने क्या था, मीन्स क्या था, जानते हो? भजन नहीं सुनता कोई, तुम्हारा नाचना गाना देखता है, उनको पता ही नहीं होगा कि उसमें वर्ड क्या थे, उसमें शब्द क्या थे। बड़ा मुश्किल है। भजन में शब्द क्या थे, भजन का मीन्स क्या था, मायने क्या था, उसका मतलब क्या था, उसमें जितने भी वर्ड आए, जितने भी शब्द आए, वो किस लिए कहे गए, किसके बारे में कहे गए। आहा, मीरा, क्या बात है ना? मीरा का भजन गाया, क्या बात है। सिमी जी मजा आ गया। सरोज जी आनंद, बड़ा अच्छा भजन गाया दुर्गा मंडली वालों ने, है ना? आज तक कोई मीरा बनी? क्योंकि मीरा का अर्थ क्या है, मीरा कौन थी, मीरा क्या थी, मीरा का भजन क्या था, मीरा का भजन क्या था। कृष्ण स्वयं नाचते थे उनके साथ, स्वयं झूमते थे। तो भजन क्या होता है? भजनम नाम रसनम। भजन नाम किसका है? भजनम नाम रसनम। भजन नाम रस का है कि आपका जीवन भजन गाने से, रस से भरा कि नहीं भरा। और रस तो एक ही है, रस तो वही सा, रस तो केवल परमात्मा ही है, बाकी तो सब नीरस है। जो परमात्मा से जुड़ा है वो ही सरस है, वो ही मीठा है, वो ही मधुर है। जो परमात्मा से जुड़ा है, भजन गाया, भजन के एक एक शब्द के साथ, उसके एक एक मीनिंग के साथ आप जुड़े तो भजनम नाम रसनम। उसी का जीवन रसक है, उसी का जीवन मधुर है, उसी का जीवन शांत है। तभी आप समझ पाएंगे कि भजन का अर्थ क्या होता है। भजनम नाम रसनम, भजन नाम रस का है। कई बार मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, आप कहते हो मैं कथाकार नहीं हूं, मैं तो प्रवक्ता हूं और मैं बोलती नहीं हूं, मैं खोलती हूं। कई बार बुरा भी लग जाता है। बोलना काम मेरा नहीं है, मेरा काम है खोलना, मैं खोलती हूं। कहते हैं फर्क क्या होता है कथा में, प्रवचन में या आपके बोलने में? मैंने कहा ये फर्क होता है कि भजन आया, कथा आई, कोई भी सब्जेक्ट आया, कोई भी विषय आया, बड़ा मीठा है, बड़ा सरस है, बड़ा मधुर लगा, कानों से टकराया और कानों से टकरा कर वापिस चला गया। कानों से ही टकराया और वापस चला गया, क्योंकि उतनी देर ही तो रहा जितनी देर तक हम यहाँ रहे। प्रवचन में और संत की वाणी में ये अंतर है कि जो कानों तक पहुंचे लेकिन कानों से टकरा कर वापिस ना लौटे। कानों की यात्रा करते हुए तुम्हारे हृदय में उतर जाए और वहीं से परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। वहीं से परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। उसका नाम होता है प्रवचन, सरसता, मधुरता, कथा। कथा सुनकर व्यथा नहीं मिटी तो फिर कथा चाहे हजारों सुन लो तो उसका फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? कथा कथा, हरी कथा कथा और बाकी सारी व्यथा। मैं बकवास कहती हूँ। जो कथा आपके जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे और जो शब्द आपके कानों की यात्रा करते हुए आपके हृदय के अंतराल तक उतर जाए और वहीं से आपका जीवन परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए, उसका नाम है प्रवचन। मच्छर काटता है ना, मच्छर क्या होता है?
मच्छर के काटने से क्या होता है? बुखार आ जाता है। डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, है तो बुखार ही ना, शुरुआत वहीं से होगी। तो संत जब मच्छर काटता है तो मच्छर के काटने से बुखार आ जाता है, लेकिन जब संत काटता है ना, काटना मतलब तुम्हारी उस मोह को, तुम्हारी उस ममता को, तुम्हारी उस बंधन को, जिस बेड़ियों में तुम जकड़े हुए, तो संत क्या करता है? जब संत काटता है तुम्हारी इन बेड़ियों को, इन परिचिताओं को, तो जीवन में निखार आ जाता है। मच्छर काटता है तो बुखार आता है, और संत काटता है, संत बोलता है, संत की वाणी से तुम्हारे जीवन में निखार आता है। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब आप संत के समक्ष पूरी तरह समर्पित होकर नहीं बैठे, पूरी तरह समर्पित नहीं हुए। अगर तुम समर्पित हो तो संत तुम्हारे जीवन में निखार अवश्य लाएगा, क्योंकि संत वाणी से नहीं बोलता। सदैव याद रखना कि संत, आपको लगता है कि वाणी से बोल रहे हैं, नहीं, संत वाणी से नहीं बोलता, संत जीवन से बोलता है। उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका वक्तव्य, उसका सौम्य, उसका दर्शन, सब कुछ बोलता है। लेने वाला कोई गुणग्राही चाहिए, उसका सब कुछ बोलता है। संत वाणी से नहीं बोलता, संत जीवन से बोलता है। और मुनि तो नाम ही उसी का होता है जो मौन रहता है, लेकिन मौन रहकर भी तुम्हारे मन की हर कल्पना पर अधिकार कर देता है। मुनि नाम है उसी का, मुनि जो मौन रहे, लेकिन उसका जीवन, उसका चरित्र, उसका आचरण तुम्हारे जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाना प्रारंभ करे। इसलिए भजन नाम गाने का नहीं होता, भजनम नाम रसनम, भजन नाम रस का होता है। और रसो वैसा, रस रूपी तो केवल परमात्मा ही है, उसी से सब रस निकले हैं। बाकी संसार की हर वस्तु नीरस है, नीरस। सरस अगर बनाना है जीवन को तो परमात्मा के नाम के साथ, परमात्मा के गुण के साथ, परमात्मा के धाम के साथ, क्योंकि ये संसार की वस्तु मधुर नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुकी कि मधुसूदना, मधु नाम मिठाई का, मीठे का, शहद का है। मेरे से पूछा किसी ने, ये मधुसूदन नाम भगवान का क्यों पड़ा? भगवान के हर नाम के पीछे एक आशय है, क्यों पड़ा? बोले भगवान ने मधु कैटभ नाम के राक्षस को मारा। भागवत में सुनते हैं, मारा तो राक्षस, कल भी मैंने आपको बताया था, राक्षस, इनसे अपनी रक्षा करो, ये राक्षस है। और ये राक्षस कहीं और नहीं है, जहां जहां मीठा है वहां वहां राक्षस ही है। दधि मधुरम, वेदांत कहता है, उपनिषद में आया है, एक बड़ा सुंदर मंत्र है, गांठ बांध के रखना, बड़ा काम आएगा। दधि मधुरम द्राक्षा मधुरम, दधि मधुरम मधु मधुरम द्राक्षा मधुरम सुधा अपि मधुरम। कितने सारे मधुर हैं? मधुर यानी मीठा, मीठा। दधि मधुरम, बड़ा मीठा लगता है। मधु मधुरम, शहद मीठा लगता है। द्राक्षा मधुरम, किशमिश मीठी लगती है। और सुधा अपि मधुरम, सबसे मधुर है सुधा। क्या है? सबसे मधुर है सुधा, यानी अमृत। लेकिन किसके लिए? डायबिटीज वाले को खिला देना कितना मधुर लगेगा, है ना? शाम को पहुंच जाएगा हॉस्पिटल में, बड़ा मीठा है। लेकिन कंट्रोल, कंट्रोल रखो, अति नहीं, कंट्रोल रखो। ये सारे मधुर है, बोले मधुर तो है, पर एक बात बताओ, जो मदिरा पान करता है उसके लिए क्या मदिरा मधुर नहीं है? चूना खाता है, तमाकू खाता है, गुटखा खाता है, उससे पूछ के देखना, उसके लिए मधु द्राक्षा सुधा सब व्यर्थ है। उसके लिए ये सब मधुर है। तमाकू खाता है, चूना खाता है, जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उसके लिए वो मधुर है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि मधुर वस्तु में नहीं है, मधुर किसी वस्तु में मिठास नहीं है। मिठास कहाँ है?
सैन्यपात ज्वर हो जाए ना, टाइफाइड हो जाए, तो उसको खिला के देखना मीठा, जहर कड़वा लगेगा, लगेगा नहीं? क्योंकि कहाँ चला गया वो तुम्हारा मधु वाला स्वाद? क्योंकि हमारा अंदर का जो परमपिता परमात्मा है वो रूठ गया, हमसे नाराज हो गया, इसलिए जीवा का स्वाद भी गया। यस्य हृदय यत्र संलग्नम, ये उपनिषद का मंत्र है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ। यस्य मनो यत्र संलग्नम, जिसका मन जहां रमा होता है, संलग्न होता है, जिसका मन, यस्य मनो यत्र संलग्नम, जहां रमा हुआ है, जहां लगा हुआ है, तस्से तदैव मधुरम, उसके लिए वो सदा ही मधुर है। कंचन है, कामनी है, जुआ है, शराब है ना, तंबाकू है, चूना है, बीड़ी है, सिगरेट है, दूसरों को छलना है, बात बात पर झूठ बोलना है, उसके लिए वही मधुर है कि नहीं? तो फिर ऐसा नहीं है, जो जिसके लिए मधुर है उसके लिए यस्य मनो यत्र संलग्नम, जिसका मन जहां रहता है, जहां लगा हुआ है, उसके लिए वही। तो जीवन में 100 तरह के शारीरिक रोग होंगे, और शारीरिक रोग के होते ही मानसिक रोग प्रारंभ हो जाएंगे, और मानसिक रोग जब प्रारंभ हो जाएंगे तो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, आपकी स्मरण शक्ति, सब कुछ विनष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सावधान, मधु से बचो, मीठे से बचो, क्योंकि ये सारे के सारे विषयों के संपर्क है। इसलिए भगवान ने हमें बार बार सावधान किया। ये छूटेगा कब? कहते महाराज जी बड़ी कोशिश करते हैं पर ये छूटता नहीं है, प्रयास बहुत करते हैं पर ये छूटता नहीं है। प्रयास ही तो नहीं किया, ये अपने आप छूट जाएगा। कब? जब तुम अपने आप को जान लोगे, क्योंकि तुम अपनी वासना का पोषण कर रहे हो, अपने देह का पोषण कर रहे हो, अपने स्वार्थ का पोषण कर रहे हो, अपना मतलब का पोषण कर रहे हो, लेकिन अपने आप को पहचानने की साधना नहीं कर रहे हो कि मैं ये नहीं हूं। किस लिए करना इतना प्रपंच, इतना प्रपंचन किस लिए करते हैं? इसलिए अपने जीवन में प्रपंच का त्याग करके थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा
सूख गया
चरणों में बिताती हूँ। घड़ी घड़ी विच लखां दा फर्क हुंदा, मिलदियां जग ते बेशुमार घड़ियां, एक ओह घड़ियां जिहड़ियां टैम दसन, एक मिलदियां नी कोल कुम्हार घड़ियां। एक घड़ी करे जुदा सजना नू, एक आ मिलांदियां ने चार घड़ियां, पर अज दी एह सोहनी घड़ी उतों, सत्संग की घड़ी, पर अज दी एह सोहनी घड़ी उतों बाहर देंदी मैं लख हजार घड़ियां। क्यों क्यों? ए घड़ी मिलाने वाली, ए घड़ी मिलाने वाली, ईश्वर जीव नू जेड़ी मिला सकदी, और घड़ियां खरीदियां जांदियां ने, पर ए घड़ी खरीदी नहीं, और घड़ियां खरीदियां जांदियां ने, पर ए घड़ी खरीदी नहीं जा सकती। इस घड़ी को खरीदा नहीं जा सकता। आप जीवन की समस्त संपत्ति देकर भी, समस्त अपने जीवन की क्या, पूरे विश्व की समस्त संपत्ति देकर भी ये सत्संग की एक घड़ी खरीद नहीं सकते। अगर हमारी ये धर्म ध्वज ना हो, हमारी ये मंदिर ना हो, हमारी ये सभाएं ना हो, तो संत का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। वैसे भी पहले वाली परिवाटी कितने संत आते थे पहले मंदिरों में। अभी तो कहूंगी, मैं ज्यादा कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सब अपने अपने मज में लगा कर बैठ गए। सनातन सभाओं में कोई आकर खुश नहीं होता, क्योंकि सबको अपना बिजनेस चलाना है, अपना बिजनेस चलाना है। मेरे गुरुदेव जब प्रारंभ में हम सन्यासी हुए तो लोग हारमोनियम बजाते थे, मुझे भी शौक चढ़ा। एक सज्जन सत्संग में आते थे, बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते थे मेरे साथ। सीताराम जी बहुत बाद में आए हैं, वो पहले थे, मालपाणी जी राजस्थान के। पहले मैं साज रखती भी नहीं थी, क्योंकि प्रवक्ता हूँ मैं, कोई कथाकार नहीं हूँ, फिर कह रही हूँ। तो उनसे मैंने ऐसे ही शौक चढ़ा, मैंने कहा मैं भी सीख लेती हूँ। ये 85 की बात है। मैंने कहा मैं भी सीख लेती हूँ। कह लगे इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि देवी जी मैं आपको हारमोनियम सिखाऊं। दूसरे दिन आ गए अपना लाम टाम लेके सवेरे। स्वामी जी को पता नहीं था, सीखने लगी मैं। एक दिन तो स्वामी जी को पता ही नहीं चला, दूसरे दिन पता चला। वो जब चले गए तो उन्होंने एक मेरे को मीठी सी डांट लगाई। बोले इतने अच्छे परिवार से मैं तुझे लेकर आया, चोली फैलाकर मांग कर लाया, बाण बनाने के लिए नहीं लाया। उनके जो शब्द थे अपने, संत थे ना फक्कड़, मैं तुझे अवधूत बनाने लाया हूँ, संत बनाने लाया हूँ, प्रवक्ता बनाने लाया हूँ, कि बड़े बड़े संतों जगत गुरु शंकराचार्य तक की महफिल में तू बैठे और शेरों की तरह गरजे। निर्मल बाबा ऐसे निर्मल बाबा। मैंने कहा स्वामी जी मुझे शौक है, सीखने दो ना। कहते हैं सीख तो तू लेगी, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तू फिर प्रोफेशनल हो जाएगी। क्योंकि आजकल कमाई बहुत है ना इसमें, गाने में, बजाने में, नाचने में। तू फिर प्रोफेशनल हो जाएगी, संत नहीं बन पाएगी, महात्मा नहीं बन पाएगी। और मैं तुझे अवधूत महात्मा बनाना चाहता हूँ। भिक्षा का जीवन हो, एकांत जीवन हो, एकांत सेवन हो, जीवन में तेजस्विता हो, जीवन में तपस्या हो, जीवन में एक ऐसा तेज हो कि तुम चले भी जाओ तो पीछे लोग तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी मिसाल दे। कई बार हम गाया करते हैं ना उसमें, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा
आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, हाथ रह जाएंगे मलते मलते, हाथ रह जाएंगे मलते मलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, क्या स्वामी दयानंद की तरह लोग याद करें, स्वामी राम तीरथ की तरह लोग याद करें। ऐसा बनाना चाहता हूं मैं तुझे, और मैंने उसी दिन छोड़ दिया। नहीं चाहिए जीवन को स्वर्ग, उनकी मान्यता थी जीवन को स्वर्ग हो, तुम्हारा जीवन ही संगीत बन जाए। तुम्हारे अंदर से जो भी शब्द निकले वो बंदूक की गोली की तरह निकले और जाकर दूसरों के हृदय में ऐसा सुराख कर दे, ऐसा सुराख कर दे, ऐसा सुराख कर दे। कत्याल साहब बड़े सुंदर शब्द हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा सुराख कर दे कि परमात्मा के बैठने के लिए सुंदर देवालय बन जाए। ये पाया है, ये मिला। इसलिए आप भी इससे पहले, जब मौत तो शाश्वत सत्य है, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, आपने जाना मैंने जाना सबके जाना, और जा रहे हैं चलते चलते जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जाग जाओ, उससे पहले जागो कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं तत्व भी नहीं हूं, मैं विषय भी नहीं हूं, है ना, मैं आकार भी नहीं हूं, मैं रूप भी नहीं हूं, मैं यौवन भी नहीं हूं, मैं बालपन भी नहीं हूं, मैं बुढ़ापा भी नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? इन सबको देखने वाला कौन है? वो कौन है? वो वही तो है। कस्त्वं कोऽहं आयाता कामी जननी कोमी ताता। कौन है मेरी जननी, कौन है मेरे माता, और कौन दिखाई दिया? कौन दिखाई दिया? इतना आसान नहीं है। मैं एक सामान्य सी बात कहती हूँ, 5 तत्वों की बात, 5 इंद्रियों की बात, 5 कर्म इंद्रियों की बात, 5 प्राणों की बात और 5 विषयों की बात। ये तो दूर की बात है, पहले यही देख लो ना। तुम्हारे हाथ की ग्रिप तभी बनेगी, अगर एक भी नहीं होगी तो ग्रिप नहीं बनेगी। कितनी है ये? 5। इन्हीं का तो खेल है, लेकिन इन 5 ने भी हमारा तमाशा बना के रख दिया है। ये करना तो आता है, लेकिन ये करना नहीं आता। देखते नहीं है हम। पहले तो व्यवहार को चेंज करो, अपनी आदतों को चेंज करो, अपने व्यवहार को चेंज करो। जब आदत की और व्यवहार की बात आई तो मुझे घड़ी के साथ एक शब्द और याद आया। आजकल लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम है, पढ़ाना भी जरूरी है। समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना पड़ता है ना, होना पड़ता है। तो मुझे जब मैं घड़ी शब्द कहती हूँ ना, तो मुझे घड़ी देखकर याद आता है कि घड़ी को एक और कुछ भी कहा जाता है। क्या बात है सीताराम जी, आपको इंग्लिश आती है, मुझे आती नहीं, तभी तो मैंने बोला नहीं। घड़ी किसको कहते हैं? वॉच को।
और वाच में भी आप देखेंगे, हमारा ये विषय पंच पर चल रहा है, 5 पर, वाच में भी कितने शब्द हैं। और भले ये नाम अंग्रेजों ने रखा, हमारा घड़ी, हमारा पल बहुत महत्वपूर्ण है। एक पल, धन्य घड़ी, घड़ी पल को बोलते हैं। घड़ी बोलते हैं 24 मिनट को, नोट कर लेना। आधी घड़ी 12 मिनट को, आधी से पुनियाद 6 मिनट को, सिर्फ 6 मिनट, ज्यादा महंगा ही नहीं। 24 घंटे में 1440 मिनट। मैं सदैव कहते हैं कि 1400 मिनट आप संसार को दो, लेकिन 40 मिनट मुझे दो। मुझे यानी संत और भगवंत में कोई फर्क नहीं होता हो। मुझे कहने का मतलब है कि परमात्मा की शरण में बैठे, परमात्मा के साथ। ज्यादा नहीं मांगते हो, सिर्फ 40 मिनट ही मांगते हैं। झोली फैलाकर मुझसे वादा करो कि आज से, अभी से अधिक नहीं तो 40 मिनट नित्य हम परमात्मा की शरण में बैठेंगे, परमात्मा के चरण में बैठेंगे, उसके नाम का ध्यान करेंगे, उसके रूप का ध्यान करेंगे, उसकी लीला का स्मरण करेंगे, उसकी लीला का ध्यान करेंगे। बोलो, दे रहे हो, कर रहे हो वादा? हाथ ऊपर उठाओ। 40 मिनट, केवल 40 मिनट। अरे थोड़े ऊपर उठाओ। ये क्या होता है? ये क्या होता है? मौत नहीं देखेगी इतने वाले हाथ को भी, इतने में भी पकड़ लेगी वो। दिखाओ कि हाँ, आज से संकल्प करो, अभी से संकल्प करो कि 40 मिनट, बाकी 1400 मिनट दो संसार को, हमें क्या लेना देना। उस 40 मिनट में भी तुम उसे प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुमने कभी सोचा। एक बार करके तो देखो। उससे कई बार लोग कहते हैं महाराज जी उससे क्या होगा। अरे करके तो देख, मुझे क्या पता क्या होगा। करके देख, पता लग जाएगा। रोटी खाने से क्या होगा बताओ, खाना खाने से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। करोगे तो भूख मिट जाएगी। अरे खा के देख, पता चलेगा कि क्या होगा। 40 मिनट करने से क्या होगा। अरे 40 मिनट भी नहीं है, कभी मजबूरी है, कहीं बहुत ज्यादा काम है, आपको शादी है, विवाह है, मरना है, जीना है, तो उस समय आपके लिए 6 मिनट ही बहुत है। छूट देती हूँ मैं आपको, लेकिन रोज बहाना नहीं चलेगा। रोज बहाना नहीं चलेगा, 6 मिनट ही बहुत है, कर लो। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य संध्या नहीं करता वो 3 दिन में शूद्र हो जाता है। पंडित जी, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, हमारा वेद कहता है, हमारी शास्त्र कहते हैं, हमारी रामायण, श्रीमद् भागवत, गीता में भी लिखा है स्पष्ट शब्दों में। यद्यपि स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन यज्ञ का बहुत सुंदर वर्णन है हमारी गीता के 3 अध्याय में और 4 अध्याय में। पढ़ के देखना, एक एक शब्द, एक एक शब्द। मैं मोती नहीं कहती, हीरे कहती हूँ। हीरे जो मुकुट में जड़े जाते हैं, निकाल के तो देखो, मंथन करके तो देखो। नित्य एक नया रत्न निकालोगे। हर श्लोक की अर्धाली में से एक रत्न निकलेगा, हर चौपाई की एक चौथे भाग में से एक रत्न निकलेगा, भागवत के एक श्लोक में से 16वें अंश से एक रत्न निकलेगा। निकाल के तो देखो, तो पक्का 40 मिनट मेरे, बाकी 1400 तुम्हारे। और इमरजेंसी में कभी अगर नहीं कर सकते हो तो उसमें थोड़ी सी छूट भी दे रही हूँ मैं, कंसेशन दे रही हूँ कि 6 मिनट कर लेना। 6 मिनट कैसा लगे? अच्छा नहीं लगना चाहिए, करो भी ना, क्योंकि मुझे अपना भी लालच है कि जो संत प्रेरक होता है और उसकी प्रेरणा से जो तप, जप, भजन, संयम, नियम आदि किए जाते हैं, उसका 10वां अंश उसको भी मिलता है। मुझे अपना लालच है, इसलिए मैंने कंसेशन नहीं दिया, है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे ग्रंथ सनातन, मेरे संत सनातन, मेरे भगवंत सनातन, बाकी सब बीच में से निकलते और बीच में विलीन हो जाते हैं। इसलिए आधार भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और उपसंहार भी
मैं हूँ, क्योंकि मैं उसी का अंश हूँ, ईश्वरी अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमात्मा जो ब्रह्मा जी पैदा हुए जिसके नाभि कमल से, मैं भी वही हूँ, ईश्वरी अंश, जीव अविनाशी। अंश का मतलब उसी का एक कण। हीरे के 1000 टुकड़े करो या 1 पीस हीरा हो, उसकी कीमत कम तो नहीं होती ना। तो तुम्हारी भी उतनी ही कीमत है जितनी परम पिता परमात्मा की है। पर तुम समय से जागो और अपने आप को पहचानो। धर्म की आगे कल सुनाएंगे, और मैं कल पूछूंगी कितने लोगों ने 40 मिनट दिए, और मुझे पता चल जाएगा तुम्हारी शक्ल से, क्योंकि कल मैंने कहा था ना इन दोनों सखियों को ना कल मैं दूर दूर बिठाऊंगा। बातें कर रही थी आपस में, तो आज आगे आई वो मेरी बहना, वो सखी, कहने लगे महाराज जी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा बातें मत करना। कहते आप मुझे कह रहे थे? मैंने कहा ना, मुझे कह रही थी। हमारे स्वामी जी एक चुटकुला सुनाया करते थे। एक संत खेत में से जा रहे थे, तो एक दुर्जन मिल गया रास्ते में। तो वो संत निकल रहे थे, तो उनको बिना मतलब की कहते ऐसे मुस्टंडे घूमते हैं, मोटे घूमते हैं, फलाने घूमते हैं, भिखारी घूमते, ये है वो है। बहुत पुरानी बात है, स्वामी जी के बचपन के जमाने की। तो संत ने देखा, जरा सा मुस्कुराया, आगे निकल गए। कहते बड़ा ढीठ महात्मा है, ये सुनता ही नहीं, मैं इतना कुछ कह रहा हूँ। तो संत ने मुड़ करके कहा कि मुझसे कह रहा है। संत ने मुड़ कर कहा, पता है कि मुझसे कह रहा है? संत ने मुड़ के कहा कि मुझसे कह रहा है। तो सामने वाले ने कहा हाँ तुझसे कह रहा है। संत मुस्कुराए, कहते मैंने सोचा मुझसे ही कह रहा है, और आगे निकल। क्या बात है संतों की, क्या बात है। इसलिए तो कहते हैं दंडी घड़ी जब हुई सत्संगा, संत का आचरण, संत की वाणी, संत का व्यक्तित्व, संत का चरित्र, सब कुछ तुम्हें कुछ न कुछ दे के जाएगा, लेकिन ज्ञान करने वाला होना चाहिए। तो सखी कहने लगी महाराज जी आप मुझे कह रहे थे? मैंने कहा तुझे ही कह रही थी, उन गल्ला नहीं करने। इतना मुश्किल से अवसर मिलता है सत्संग का, कितना आयोजन करते हैं। धर्म की अधर्म का जयकारे में फुस क्यों हो जाते? धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोल सकते सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज भक्तों का, दानियों का विशेष स्वागत करने का आयोजन है। कतियाल साहब और सत्य सनातन धर्म की जय करे सतगुरुदेव महाराज की। आज मेरा मन करा कि 1-2 भक्तों ने मंदिर की अभी बहुत कुछ दिन पहले बड़ी सेवा की है, तो कल मैंने महाराज जी से विचार किया। महाराज जी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मंदिर में शिवालय का पूरा पत्थर और लेबर सारा काम अपने पास से किया, और मेरा मन करता है उनका स्वागत करने के लिए। अब मैं मनोचा जी से कहूँगा कि धर्मपत्नी के साथ महाराज जी से आशीर्वाद ले गए हैं। सभा की तरफ से हमारे मंदिर के प्रधान श्री विनय वेद जी मनोचा जी का स्वागत करेंगे। और दुर्गा मंडी की तरफ से शशि जी और सिम्मी जी दोनों बहनों का स्वागत करेंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आओ जी आओ, एक हाल यहाँ उठा लो।